जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और दिल तोड़ देने वाला होने वाला है। कहानी में अब ऐसा दर्दनाक मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे शाह और कोठारी परिवार को भी हिलाकर रख देगा। क्योंकि इस बार जो होने वाला है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ जहां एक मासूम बच्ची की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मौत होने वाली है जिसके बाद अनुपमा फिर से अकेली पड़ जाएगी। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब घर में पंडित जी आते हैं और प्रार्थना और अंश की बच्ची की कुंडली देखते हैं। कुंडली देखते ही पंडित जी का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहते हैं कि इस बच्ची पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। पंडित जी बताते हैं कि इस बच्ची की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और उसके आसपास एक बुरा साया भी है। ये बात सुनकर मोटीबा काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत बच्ची को अनुपमा की गोद से ले लेती है। लेकिन घर के बाकी लोग जैसे प्रार्थना, अंश, प्रेम, राही और पराग, इन सबको इन बातों पर भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि आज के समय में ऐसी बातों पर विश्वास करना सही नहीं है और अनुपमा कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। सब लोग अनुपमा का साथ देते हुए नजर आते हैं और पंडित जी की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि जल्द ही शो में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। दरअसल आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि एक भयानक दुर्घटना होती है। इस हादसे में अनुपमा पूरी कोशिश करती है कि वो प्रार्थना और अंश की बच्ची को बचा सके। अनुपमा अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्ची को बचा लेती है, लेकिन अफसोस, इस हादसे में वो प्रार्थना को नहीं बचा पाती। जी हां दोस्तों, खबरों की माने तो इस हादसे के बाद प्रार्थना की बहुत ही दर्दनाक मौत होने वाली है। प्रार्थना का यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा और यही पल अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। क्योंकि एक तरफ उसने बच्ची की जान बचाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ वो प्रार्थना को खो देगी। यही वजह होगी कि पूरा परिवार इस हादसे का जिम्मेदार अनुपमा को ही ठहराएगा। पहले ही आर्यन की मौत का इल्जाम अनुपमा पर लग चुका था और अब प्रार्थना की मौत के बाद कोठारी और शाह परिवार का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ख्याति और पराग चाहकर भी अनुपमा को माफ नहीं कर पाएंगे। पूरा परिवार अनुपमा से नफरत करने लगेगा और हर कोई यही कहेगा कि अगर अनुपमा वहां ना होती तो शायद प्रार्थना आज जिंदा होती। सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात यह होगी कि राही भी इस बार अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना की मौत से उसका अपना घर भी टूट जाएगा। राही को लगेगा कि अनुपमा की वजह से ही उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसे में अनुपमा चारों तरफ से आरोपों और नफरत से घिर जाएगी और एक बार फिर से खुद को बिल्कुल अकेला पाएगी। यही वो समय होगा जब शो में 1 साल का बड़ा लीप आने वाला है। 1 साल बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी होगी। अनुपमा खुद अपनी कहानी को नरेट करती हुई नजर आएंगी और बताएंगी कि पिछले 1 साल में उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। इस 1 साल में अनुपमा ने बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन फिर भी वो टूटने की बजाय खुद को संभालने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अनुपमा अब इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। जी हां दोस्तों, अनुपमा का नया सफर इस बार गोवा से शुरू होने वाला है। गोवा की खूबसूरत जगहों के बीच अनुपमा एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेगी। यहां वो अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहेगी। गोवा में अनुपमा का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलेगा। यहां वो शायद फिर से किसी नए काम के जरिए अपनी पहचान बनाएगी। जैसा कि आपने देखा है कि अनुपमा की जिंदगी में हर बार जब मुश्किलें आई हैं, तब उसने खुद को और मजबूत बनाया है। कभी वो कुक बनी, कभी डांसर बनी और कभी एक मजबूत मां बनकर सामने आई। लेकिन इस बार गोवा में उसका सफर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां शो में एक नई एंट्री भी होने वाली है। खबरों के मुताबिक टीवी के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुके मनीष का किरदार निभाने वाले सचिन त्यागी अब इस शो में नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका किरदार अनुपमा की जिंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आएगा और वो अनुपमा का साथ देते हुए नजर आएंगे। यानी आने वाले एपिसोड्स में
दर्शकों को इमोशन, ड्रामा और नए ट्विस्ट का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। एक तरफ प्रार्थना की मौत का दर्द होगा तो दूसरी तरफ अनुपमा का नया सफर भी शुरू होगा। यही वजह है कि आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में प्रार्थना की मौत की जिम्मेदार अनुपमा होगी, या फिर इस हादसे के पीछे कोई और सच्चाई छिपी होगी जो अभी तक सामने नहीं आई है। क्या कभी शाह और कोठारी परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा, और क्या अनुपमा की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट पाएंगी? तो दोस्तों, आप इस आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? और आपको क्या लगता है, क्या प्रार्थना की मौत के बाद अनुपमा को दोषी ठहराना सही होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।